राम राम बेबे सारिया ने, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री श्याम। आप सबको उम्मीद है वे सारे बढ़िया होंगे, राजी खुशी होंगे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो है। यो जुर्म मतलब अत्याचार लेडीज पे या फिर कह लो हरियाणा में इतना फैल गया है, इतना फैल गया है हर जगह। आज वहाँ लेडीज मार दी, आज वहाँ लेडीज मार दी, आज वहाँ वो लड़की मार दी, आज वहाँ वो डॉक्टर मार दिया, आज वो जड़ा दिया, आज उसका गला काट दिया। हर दिन मतलब जुर्म की दुनिया में हरियाणा नंबर 1 हो रहा है। शायद 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 के पक्का ही हो रहा है, क्योंकि डेली सुनने माँ है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, तो डेली सुनने माँ आज जुड़ा मार दिया, आज जुड़ा मार दी। ये मैंने कुछ दिन पहला एक वीडियो डाली थी, वो कैथल में मारी थी एक लड़की, उसके तो बेटे ने मार दी थी, है ना। ये कुछ दिन पहला एक डॉक्टर भावना यादव, उनकी जड़ा कर हत्या कर दी गई थी। एक और नया केस सामने आ रहा है झज्जर जिले के दरुली गांव तक। झज्जर जिले के दरुली गांव में आज तक 18-20 साल पहले 4 जने थे फैमिली में, माँ बाप 2 बहनें। भाई को नहीं था। माँ की है जो वो माँ एक्सपायर हो गई 18 साल पहले, तो बाप ने सीढ़ी, बाप ड्रिंकर था, तो उसने कुछ ज़मीन अपनी बेच दी, कुछ अपना सोची भाई कदे सारी नहीं बेच दे, तो लोगों ने जो उनके नाम करवा दी, बेटियां के नाम। भाई थे को नहीं तो बेटियां के नाम हो गई। 2 बेटी थी, उनमें तय एक बेटी की शादी हो जा है, मतलब 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले शादी हो जा है, तो फिर रह गई एक छोरी और बाप भी आज तक 6 साल पहले बाप भी चला जा है। बाप किस जावा है कोई अता पता नहीं, मरा है जीवा है के हाल से उसका के नहीं, सब कुछ भी अता पता नहीं उसका कि वो कित गया है, कितनी किसी ने देखा भी नहीं। वो उसके बाद रह जा कौन एक छोटी बेटी घर में, क्यों बड़ी की तो शादी हो गई थी। बड़ी बेटी है जो वो अपनी बेबे छोटी दूर आ जावा है, क्यों कि भाई बेबे अकेली रहेगी घर में, है ना, तो वह छोटी दूर आ जावा है, वह उससे दूर रहने लग जावा है। एक उस बड़ी बेटी का जो उस बड़ी बेबे का लड़का था एक, वो भी उससे दूर है आज, मतलब माँ बेटा भी वहीं रहने लग जाए। निधि दूर है, और निधि छोटी बेटी का नाम था निधि, बड़ी का कोमल है शायद। कोई कहे वह M.Com कर रही, कोई कहे है MSc कर रही है, मतलब पढ़ी लिखी है और अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही थी। घर में एक सिलाई मशीन थी, सिलाई मशीन लेकर अपना सिलाई कर करके अपना घर का काम चला रही थी। कुछ भी कह लो कि बाप चला गया, बेटी खेती में के कर ले होगी, है ना। और आजकल के पढ़ाई के खर्चे और फिर घर के खर्चे, महंगाई का तो सब नहीं भी रहा भाई आजकल। पहले था कि 2 वक्त की रोटी ठीक नसीब हो जाती थी, क्यों खेती अच्छी खेती में भी हो जाता था, और फिर महंगाई भी नहीं थी इतनी। आजकल तो इतनी महंगाई हो रही है, तो दोनों बहन रहा करती, जो उनके बड़ी लड़की के हस्बैंड थे वो भी आ जाया करते कभी कभार। अब फिर क्या होता है, एक मूड आवा है कहानी में। 27 तारीख की रात है, जो छोटी बेबी है निधि, वो जल जा है रात में। जड़ा कैसे है, चारपाई है, मैं फोटो लगाऊंगी, चारपाई है, खाट है, जो जिस खाट पर वह सोंधी हुआ है, उस खाट के सिर्फ बाण जड़े हैं, रस्सी जेवड़ी जड़ी है। बाई काली काली हो रही है, बाई नहीं जल रही, पावे नहीं जल रही, और वह निधि इतनी जलगी ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाए। तो सोचो वह कितनी जड़ी होगी, कितनी तड़पी होगी वह। जलाने वाले ने भी ये भगवान ना तो इनू सोचते तो इनका जिली करेगा, कितना कि इनका दर्द होगा। खुद का इबम खुद तय लगा ले, रोटी बनावा है ना, अगर गर्म आंच भी लाग जाए, जैसे रोटी में हवा भर जाए, अगर उस पर अंगूठा लाकर वह हवा निकल जाए, तो अगर वो हमारी उंगली या अंगूठा कुछ भी उस भाफ के भी उसमें आ जावा है ना, मतलब इतनी जलन रहा इस पर बहुत ज्यादा, और उस पर तो डायरेक्ट आग लगाएगी। वह कितनी रोई होगी, कितनी चिक्की चिल्लाई होगी, ठीक है। फिर उसकी बेबे उठ जाए, साइड में उसकी बेबे सुन हुआ, उसकी बेबे उठा तो वह बाहर निकल के देखा, कुछ नहीं पांदा उसने। वह अपनी बेबे ने बचान के उसमें आग बुझाने के उसमें 60% वह भी जलेगी, दोनों बाण जलेगी। निधि है जो डॉक्टर ने गांव के या किसी डॉक्टर का दिखाया, उन्हें तो निधि उड़ाई, उन्होंने कह दिया था इसमें तो कुछ है नहीं, बड़ी में है अपना, इसने रोहतक ले जाओ। तो बड़ी है जो वह रोहतक PGI में है एडमिट। फिर
उस निधि के ताऊ का लड़का है, उस निधि के ताऊ के लड़के ने रिपोर्ट करवाई है कि जब मैं तो उसने नु कही है कि मैं जब घर में अंदर गया हूँ तो मैंने तेल की स्मेल आई है। तेल की स्मेल कब आओगी? जब तेल का यूज़ करा गया होगा। तो उसने रिपोर्ट करवाई है। और कौन उसका है? यारी प्यारे रिश्तेदार जिन्हें ज़मीन का लालच हो, क्योंकि जिन बाणा के भाई ना होते तो जो सगार के हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर फैमिली वाले लगा लो, काके ताऊ ने सोचा करे कि इनकी ज़मीन का हिस्सा हमारे बाटा आ जाओ। और ताऊ के लड़के ने तो खुद ही रिपोर्ट करवा दी, तो लगता नहीं कि उनका हाथ हो गए ना। चलो फिर आगे चला तो लड़की जो एक तो होली एक्सपायर, जो पीजीआई में एडमिट थी, पुलिस ने उसके बयान लेने चाहिए तो डॉक्टर ने कर दिया साफ मना कि ये बयान देने के उसमें हालात में नहीं है, जब ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि 60% वो बर्न हो चुकी थी, कि जब यह ठीक हो जाओगी कंडीशन में या बयान देने की कंडीशन होगी, जब इसका बयान लेंगे। तो भी देखो, आप अपनी ज़मीन तय या कमाई तय काम चल लिया करें, दूसरे की ज़मीन पर कमाई पर मत नीत डिगाया करो। और दूसरी बात यह कि वह बेटी हालत तो उसके पहला थोड़ी बुरे थे रहे, माँ चली गई छोटी सी छोड़ कर, मर गई माँ, बाप चला गया, अगली ने हिम्मत मार के इतनी दूर तक उसने पढ़ाई करी है। और जब उसकी ज़िंदगी में यो आया टाइम कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, नौकरी लाग जाओगी, पढ़ लिख के वह सक्सेस हो जाएगी, 24 साल उसने मतलब दुखा में काट दी। जब उसके थोड़े से सुख के दिन नज़दीक आए तब उसके लिए यो कर दिया। कुछ तो शर्मा लो। मोदी सरकार उन दोनों का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचा भी ली पढ़ा भी ली, अब आगे बेटी है ना कौन सुरक्षित करेगा? और इनमें है ना जो है दिन प्रतिदिन आज जोड़ा जला दिया, आज जोड़ा मार दिया, आज जोड़ा काट दिया, आज जोड़ा उसका रेप कर दिया, इन दरिंदा में बेरा कितना रही है इतनी हिम्मत भी। जैसे लेडीज की, बच्चियों की, लड़कियों की ऑन द स्पॉट जैसे वहां मौत हो जाए ना, इन गुनेगारों को, इन हरामियों को भी ऑन द स्पॉट मौत दी जाए जब इनका आँख घूमेंगी। क्योंकि इनको तो ये होता है कि ना चले जाएंगे, 2-4 महीने जेल काटाऊंगी, बाहर आ जाऊंगी, है ना। इनकी हिम्मत भी सरकारें बढ़ा रही है, क्योंकि सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो ले को नहीं रही अपना। कुछ की तो फाइल ले दब जहाँ है, कुछ का तो नुए नहीं बेरा लगता कि फाइल है भी या ना है, यो केस चल भी रहा है कि ना चल रहा है, दब जा उनकी फाइल। तो क्यों? उनके पास जो गरीब फैमिली, उनके पास वकीलों को देने के लिए इतना पैसा नहीं होता, पुलिस को खिलाने के लिए इतना पैसा नहीं होता, तो कितना लाओ गरीब परिवार। तो सरकार जागो, इन बेटियों को सुरक्षित करो। बेटी हमने बचा ली, ठीक है, जन्म दे दिया, वो पढ़ा दी, लिखा दी, सब कुछ कर दिया। अब डॉक्टर भावना ही थी, सक्सेस होने के टाइम पे वो मारी गई। अब ये बेटी है निधि बेबे, 24 साल तक इसने संघर्ष करा, अब इसका कितने सक्सेस होने का टाइम आया तो यह मार दी गई। ये आगे देखो इसकी कड़ी में कौन था मारने वाला। गाड़ी दिखाई है सीसीटीवी में, 2 गाड़ी आई हैं रात ने, 2 गाड़ी रात न आई हैं, गांव के सीसीटीवी में देखी गई हैं। तो क्या बताया गया है, जो बेबे थी कोमल, सिस्टर थी जो कोमल, आज तो उसकी 10 साल पहला शादी हो गई थी। उसका जेठ, और वो जेठ है कवारा, उस जेठ ने कोमल पे दबाव बनाया था कि मेरी शादी अपनी बेबे निधि तक करवा दे। शर्म को नहीं आई कुत्ते तने, तेरी ते बाल का बरोबर होगी वाह। जब निधि कोमल तय 10 साल छोटी है, मान लो उसका 10 साल ब्याह हो गया, 10 साल हो गए उसके ब्याह ने, तो होगी 8-10 साल तो छोटी उसते हैं। और फिर तू तो कोमल का जेठ होया, शर्म कर ले कुत्ते, इसे दरिंदे हुए हैं। जब को निधि ने इस बात के लिए मना कर दिया कि मैं नहीं शादी करूंगी, तो उसने यह प्लानिंग बनाई है और उसने यह जड़ाई से, उसने जब वो गांव तक चल रहा अपने तय, गांव का नाम भिवानी का कोई गांव था, जब वो गांव तक चला उसने रास्ते में तो 4 लीटर पेट्रोल लिया पेट्रोल पंप पे, अपने फ्रेंड लिए, दोस्त, 2 गाड़ियां में गई। रास्ते में उन्होंने पहले ड्रिंक करी, जाकर खिड़की में कह निधि पे उसने पेट्रोल डाला और माचिस। कुत्ते
जब तेरी गली भी सरकार ने कर दी ना, तब तेरे वर्गे कुत्ते आगे को ना में, फिर तेरे वर्गे कुत्ते ना और बाण बेटियां नू को नहीं जड़ावे, नू को नहीं इतने बड़े बड़े जुर्म कर दिया ना, वे कहाँ बजाए एक बार। बढ़ावा ही सरकार दे रही है थारे वर्गे कुत्त्या ने, समझी। इवनू देखो कि उसने बेरा क्यों कर लगा कि इस खाट पर नहीं दिसो है, उसने नो बेरा था कि इस खाट पर नहीं दिसो, उसने उससे के ऊपर पेट्रोल डाला, उसे तो सीख दिखाई, वह जड़गी सारी, किसी का कुछ नहीं गया। इबाग कड़ी नू रह रही है कि नी नू किसने बताई कि इस खाट पर नहीं दिसो है, मतलब तो उसने पूरी जानकारी थी कि कौन किस सोया है और इस टाइम सारे सो जावे हैं, इस टाइम चलो। तो भाई बेटी ने इंसाफ मिलना चाहिए ना। सरकार और ये कानून सारे दरे के दरे रह जाए हैं, क्या हुआ इनमें कुछ भी को नहीं। 2 दिन पुलिस के पुलिस स्टेशन के नून चक्कर काटे हैं, पुलिस के दबा दे हैं। भाई बेटी ने इंसाफ दो, और उस कुत्ते ने फांसी की सजा होनी चाहिए इन्हें। मैं तो को फांसी तो बहुत कम है, जुकर बेटी अगर बेटी काटी जावे है ना, काट के मारी जावे है, तो गुनेगार को ऐसे ही काटो जैसे उसने बेटी को काटा है। अगर जैसे नीति जड़ाई है ना, इसके गुनेगार थे, इसे सजा मिलनी चाहिए। इस पे भी पेट्रोल डाल के और जब ये जलाया जावे तो तीनों बीच बाजार में खड़ा करके ने, जब इसके जैसे जो गुनाह करते हैं जो लोग 20 बार में सोचे फलाने के लिए नू हुआ था, थारी के लिए भी नू होगा, ये तो सारे ने सोचा 10 दिन जेल में रह के आ जाएंगे, फिर घर ही आना है। तो भी अपनी बेटियां ने सेफ करो, इसे से कुत्ता तरीके से दरिंदा तब बचाओ अपनी बेटियां ने। रोज किसी सी न्यूज, रोज किसी सी न्यूज सुन के नू शरीर है ना, नू सोचा हमारी बेटी भी है, हम भी हैं, कल है। इसे ऐसा समाज हो गया, बंदा आस पड़ोस में किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। पहला ऐसा समाज था कि अगर नू कहा करते गांव की बेटी अपनी बेटी, पाने की बेटी अपनी बेटी, पर आजकल अपनी बेटी अपनी कौन मानता को, गांव और पाना तो बहुत दूर की बात से। तो भी आपकी क्या राय है इसमें कि उस गुनहगार ने, उस कुत्ते ने क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए एक बार। सारे ने राम राम।